Hello and good evening. I hope I am live and you can see me. It's a very impromptu live, so there has been no notification about it. और आज एक खास वजह है आप सबसे कनेक्ट करने की, and that is that we have completed 11 years of practice here at Ahmedabad. तो यहाँ अहमदाबाद में क्लिनिक को 11 साल हो चुके एंड इट्स 11 years ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स, स्प्रेडिंग हेल्थ. सोचा कि आप सबसे यहाँ इस माध्यम से मिलके आई जस्ट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड. आई विल थैंक ऑल ऑफ यू. So it's a very impromptu live for all of you. So thank you so much, all my patients, first of all, who kept their faith upon us for the journey of healing. इतने सालों में जिन जिन पेशेंट्स ने उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी हीलिंग जर्नी के लिए हमें चुना है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले. With that, I'll be also thankful to friends, relatives, teachers who have always been motivating throughout the process, throughout the journey. And डॉक्टर का काम कहीं ना कहीं सिर्फ पेशेंट को ठीक करना या पेशेंट की दवाई लिखने से ज़्यादा, अगर वो हील कर पाए, अगर वो पेशेंट को क्योर कर पाए, अगर हील कर पाए, जैसे होम्योपैथी में द वे डॉक्टर हेनेमैन, द फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने बताया है कि इट्स टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, के व्यक्ति को जिस स्टेट में पहले था बीमारी से पहले, संपूर्ण रूप से उसे वापस प्रस्थापित करना, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली. तो कहीं ना कहीं एज अ डॉक्टर इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. It's an more than responsibility, he has given it as a mission. जो लोग होम्योपैथी नहीं जानते, जो लोग होम्योपैथी से नए हैं, शायद लिटरेचर तो नहीं ही पढ़ा होगा, उनके लिए he has put up as Dr. Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy, he has put up as a mission for the physician. कि फिजिशियन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी, वो मिशन है. और कहीं ना कहीं वो मिशन फुलफिल करने में the tasks become easy when we have got friends and relatives and patients like you. So again, thank you so much for making us the part of your healing journey. वो इस जर्नी में we started with homeopathy. मैं समझता हूँ तब तक everybody would have crossed to homeopathy या homeopathic डॉक्टर या homeopathic दवाई लाइफ में कभी ना कहीं खाई होगी. For the people who are just new, I'll just brief it. अप्रॉक्स 240 years old साइंस है, साइंटिफिकली प्रूवन साइंस है. WHO के मुताबिक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यूज्ड मेडिकल सिस्टम है, दैट्स होम्योपैथी. नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है, एंड इट ट्रीट्स फिजिकल एज वेल एज इमोशनल इलनेसेस. दोनों प्रकार की बीमारियों को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है. द पेशेंट्स वी आर लुकिंग, जितने पेशेंट्स देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कंडीशंस चाहे कोई भी हो, जब तक अंदर से ठीक करने की बात है तो कहीं ना कहीं इट गोज डाउन टू होम्योपैथी ओनली. क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा व्यक्तिगत लाक्षणिकताओं के आधार पे बना हुआ विज्ञान है जहाँ सिर्फ लीनियर थिंकिंग नहीं, जहाँ कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं है. देयर वी कंसिडर द होल पर्सन. इट गोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन. सो द कॉमन क्वेश्चंस लाइक होम्योपैथ्स आस्क मेनी क्वेश्चंस गोज बाय दैट. द मोर वी अंडरस्टैंड अ पर्सन, हम उनको उतनी ही जल्दी, उतनी ही अच्छी तरीके से और उतनी ही डीपली ट्रीट कर सकते हैं. सो होम्योपैथी इज रैदर एंड पैरेलल थिंकिंग वे, कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलके एक व्यक्ति की लाक्षणिकता बनाती है. द डॉक्टर ऑब्जर्व्स, द डॉक्टर लिसन्स, डॉक्टर
पूरी हिस्ट्री सुनेंगे और उसके आधार पे जो दवाई सेलेक्ट करेंगे वो जाके आपकी तकलीफ़ को अंदर से नाबूद कर पाएगी और आप लंबे समय तक स्वास्थ्य अपना अनुभव कर पाएंगे। आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, चाहे वो रेस्पिरेटरी इलनेस हो, चाहे वो बच्चों की बीमारियां हो, चाहे वो हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ हो फीमेल्स में या मेल्स में, चाहे वो ओल्ड एज इश्यूज़ हो। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्रिसाइसली हैंडल्ड विद होम्योपैथी। दवाइयों के साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी इन सालों में कि कई बार दवाई अपना काम कर रही है, मेडिसिन्स आर डूइंग वेरी वेल, बट बीच में पेशेंट का हौसला थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स गेट टायर्ड और दे गेट टायर्ड ऑफ द होल डिजीज प्रोसेस रादर देन ट्रीटमेंट प्रोसेस। उन्हें दवाइयों से तकलीफ नहीं है, बट द थिंग विच दे आर सफरिंग सिंस ईयर्स दे गेट टायर्ड विद दैट। और वहाँ जहाँ हौसला बढ़ाने की बात है, वहाँ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों का बहुत अच्छा रोल है। इवन होम्योपैथी मेडिकल साइंस, all homeopaths are trained to deal with patients with emotional issues and intellectual issues also। तो होम्योपैथी के कोर्स में ही ये आता है एंड प्रैक्टिस करते करते यू गेट ए निक ओवर इट एंड आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। एंड ग्रेजुअली द रोल कम्स ऑफ एन काउंसलर ऑल्सो, कि जहाँ पे पेशेंट्स की इमोशनल नीड्स के लिए, लाइफ चैलेंजेस के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग मैन या वर्किंग वुमन हो, चाहे वो ऑफिस हो, करियर काउंसलिंग हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग्स, एवरीवेयर इट प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ जब काउंसलिंग भी होता है तो पेशेंट की जर्नी कहीं ना कहीं थोड़ी ईजी होती है एंड इट्स अबाउट मोर ऑफ एन अवेयर लिविंग, कि इफ़ वी आर अवेयर अबाउट, इफ़ वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट इज हैपनिंग विद इन अस एंड अराउंड अस, दोनों प्रकार की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे हम बहुत उत्सुक होते हैं कि डॉक्टर साहब ये ब्लड रिपोर्ट देखिए, मेरे ब्लड रिपोर्ट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, सब ठीक है ना अंदर से, तो वो शारीरिक अंदरूनी ठीक है कि नहीं वो हमने चेक किया। अब हम बात करें समथिंग इज वेल बिटवीन योर 2 ईयर्स और नॉट, इज एवरीथिंग इन बैलेंस देयर, वो भी कभी ना कभी समझना या जानना ज़रूरी है एंड वहाँ पे काउंसलर का काम है। सो एक होम्योपैथिक डॉक्टर जब आपका केस लेता है, जब आपको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, जब आपको समझते हैं, दे कैन वेरी इफेक्टिवली काउंसल यू ऑल्सो, बिकॉज दे नो इन्स एंड आउट्स ऑफ यू, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, what type of person you are, how external things are affecting you, what kinds of things are affecting you. So they can show you somewhere a kind of mirror. They can show you how things are going on in your head, ताकि आप उसे ठीक से मैनेज कर पाए या बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए खुद को। एंड व्हेन अ पर्सन इज वेल मैनेज्ड विद इन, तो बाहर वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा ही, automatically he becomes a well managed or sorted person outside also. So the problem is within and solution is also from within. ये हमेशा याद रखना है, चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो चाहे मानसिक तकलीफ हो, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों अंदर ही होता है। So counseling also adds upon so much value to treatment. It adds upon so much worth to the patient in getting them well and getting them healthy back to their physical and mental health. इनके साथ साथ as time went and we kept on exploring the new things for the patient, energy healing भी एक बहुत effective field है, जहाँ पे patients की conditions में painful conditions हो, long standing conditions हो, उन्हें alleviate करने में, उन्हें कम करने में बहुत ही मदद मिलती है. So we learned and added one more energy healing modality, that is pranic healing, and we have been practicing that successfully since more than few years now with patients. इसका रोल जो है मेडिसिन्स के साथ, जब भी when we require something to be very fast, this is in chakra based science to explain in simpler words. अगर सिंपल वर्ड्स में समझाए, आपने हमारे प्राणिक हीलिंग के बारे में वीडियोस भी देखे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, इट गोज़ बाय डॉक्टर आनंद सत्य होम्यो क्लिनिक, या हमारे इंस्टा प्रोफाइल सत्य क्लिनिक पे भी जाकर देख सकते हैं। उसमें एक
विस्तृत वर्णन किया है, बट जस्ट टू शेयर इन क्रक्स राइट नाउ कि प्राणिक हीलिंग इज एन एनर्जी बेस्ड मेडिसिन वेर वी बिलीव दैट द डिजीज, बीमारी पहले हमारी एनर्जी फील्ड में एंटर होती है, फिर शारीरिक फील्ड में एंटर होती है। एनर्जी फील्ड में बीमारी एंटर होती है और एनर्जी जब अफेक्ट होती है, वहाँ से अगर हम उसे ठीक कर पाए तो शायद बॉडीली मैनिफेस्टेशन से हम उसको रोक सकते हैं एंड वी कैन स्टे मोर हेल्दी। सादे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारे ब्लड फ्लो के लिए आर्टरीज और वेन्स है, वैसे ही एनर्जी फ्लो के लिए एनर्जी चैनल्स भी है, जिसे नाड़ी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट एनर्जी चैनल्स इन द बॉडी, बिगर एंड स्मॉलर। जैसे बिगर आर्टरीज, बिगर वेन्स, स्मॉलर आर्टरीज, स्मॉलर वेन्स होती है, वैसे ही बिगर एनर्जी चैनल्स एंड स्मॉलर एनर्जी चैनल्स होते हैं, जो दे आर ड्रिवन बाय वेरियस चक्रास। चक्रास के बारे में मैं समझता हूँ सब जानते होंगे, जो फोटोग्राफ्स में देखे होंगे 7 चक्रा वगैरह। तो दे आर द मेजर चक्रास, देन देर आर माइनर चक्रास, देन देर आर मिनी चक्रास एंड देन देर आर एनर्जी वेन्स। तो इस तरीके से पूरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में होता है। ईच सेल रिसीव्स एनर्जी, ऊर्जा फ्रॉम द नेचर एंड दस इट रिमेन्स हेल्दी। Just the blood flow and just the nutrients do not work. So प्राणिक हीलिंग या एनर्जी हीलिंग मोडालिटी भी हमने ऐड की, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ एंड वी गॉट मच मोर सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रीटिंग एवरीबडी विथ वन मोर मोडालिटी। साथ ही वी सॉ दैट देयर इज सम नीड ऑफ फिजिकल मेंटल हेल्थ विच पेशेंट्स कैन प्रैक्टिस ऑन देयर ओन, जो अगर डेली कुछ किया जाए तो शायद व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। और उसे समझ के या सोच के वी ऑल्सो एडेड योगा इनटू आवर modalities, and we have an yoga teacher who is an yoga expert herself, who has done Ayurveda and yoga both, and she wonderfully is conducting classes. अभी कोविड के कारण जो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति या ना लोगों के ना इकट्ठा हो पाने की परिस्थिति में भी उन्होंने थ्रू आउट ऑनलाइन क्लासेस लेके लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाया है थ्रू दी योग मीडियम, एंड फ्रॉम बिगिनर्स टू प्रो सबको अलग अलग प्रकार के क्यूरेटेड योग। एंड मोर देन दैट, ईच पेशेंट हु गोज फॉर सिलेक्ट्स योगा इज बीन सीन और बीन क्यूरेटेड और बीन एसेस्ड बाय मी और वन ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ माय टीम। तो पहले उनका एक पूरा मेडिकल एनालिसिस होता है, पूरी जांच होती है, उनके शारीरिक और मानसिक जिस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट वी कन्वे टू अवर योग टीचर। योग टीचर herself also studies the patient and then the yoga has been designed. So somewhere it's designed yoga, well designed yoga के जहाँ पे व्यक्ति को एक जनरल कॉमन से अलावा they would get a prescribed type of yoga on the basis of their physical and mental analysis, and that helps a lot because hypertensive और hypotensive यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना और ब्लड प्रेशर कम होना दोनों में अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। जैसे थायराइड हाइपो हाइपर, वहाँ पर भी योग में डिफरेंस हो जाएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम ले ले, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस ले ले या इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम ले ले, यहाँ पर भी योग के प्रकार खूब बदल जाएंगे। तो वो समझ कर वो उसके मुताबिक हो पाए, इसलिए वी हैव गॉट दिस वेल क्यूरेटेड योगा ऑल्सो वेर एंड हर 3 महीने पे वी हैव एन असेसमेंट ऑफ दैट पेशेंट। जो जिसने योगा ज्वाइन किया है हर 3 महीने पे असेसमेंट बाय मी एंड बाय दी योग टीचर बोथ, एंड सो वो पूरा इवेल्युएशन होता है। सो इन टोटल व्हेन वी टॉक इट्स एन होलिस्टिक एक्सपीरियंस, इट्स एन होलसम एक्सपीरियंस विद होम्योपैथी। 250 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस हो रही है वर्ल्ड वाइड, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी विच इज़ अ नीड ऑफ टाइम, स्पेशली पोस्ट लॉकडाउन इमोशनल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। वी सी ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुलस भी इमोशनल इश्यूज बढ़ने के कारण काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी इज मच नीडेड। प्राणिक हीलिंग, दैट्स द एनर्जी हीलिंग, एंड योगा। विथ ऑल दिस वी ट्राई एंड प्रोवाइड द बेस्ट फॉर द पेशेंट्स। जिनको जिसकी ज़रूरत है वी सजेस्ट and we help them get through their illness, and we be there, the whole team from our clinic works relentlessly ताकि एक wholesome experience of cure सबको मिलता रहे। So again we are very much thankful from the
whole team of Tathya Homeo Clinic. We are thankful to all of you for being with us. On the last few notes which I would like to talk about is the recent rise of चिकनगुनिया एंड डेंगू. अभी चिकनगुनिया और डेंगू दोनों प्रकार के मैनिफेस्टेशंस खूब बढ़ गए हैं. चिकनगुनिया स्पेशली पोस्ट कोविड अगर हम देखने जाए तो चिकनगुनिया का एक ट्रिमेंडस राइज है. वी सी मेनी पेशेंट्स एंड आई टेल यू होम्योपैथी वर्क्स वंडरफुली फॉर चिकनगुनिया पेशेंट्स. द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, द जॉइंट्स इन्वॉल्व, ये सब बहुत ही लिमिट या कम हो जाता है, वरना चिकनगुनिया के इफेक्ट्स महीनों तक चलते रहते हैं. जैसे कोविड की ही बात करें तो कोविड ड्यूरिंग होल कोविड, जब कोविड पीक पे था तभी भी होम्योपैथी हैज डन वंडरफुल जॉब. उसमें भी अगर हमारी बात करें तो लॉकडाउन, दी होल लॉकडाउन वी वेर एट क्लिनिक प्रोवाइडिंग मेडिकेशंस, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी बूस्टर्स, प्रोवाइडिंग द किट्स टू द पेशेंट्स ताकि उनका स्वास्थ्य कोविड में भी बना रहे. एंड वी कैन प्राउडली एंड हैप्पीली से दैट none of our patients have been tested positive and homeopathy has profoundly worked throughout. जिन जिन ने बूस्टर डोज लिए हैं उनमें से, और अगर इन्फेक्शन हुआ भी है इट हैज़ बीन वेरी माइल्ड विदाउट एनी सिम्टम्स, और वो सिंपल 7 to 10 days के होम क्वारंटाइन में चला भी गया है. सो द कोविड में इफेक्टिवनेस होम्योपैथी ने, आपने सबने सुना होगा आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा जो आर्सेनिकम एल्बम के बारे में, आपने कैम्फोरा के बारे में भी सुना होगा जो राजीव बजाज जी ने की दिया था. और मेडिसिन के बारे में बात करो तो ब्रायोनिया, चाइना, चिनिनम सल्फ, ये सारी दवाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है पूरे कोविड फेज में. स्पेशली पोस्ट कोविड की बात करें तो पोस्ट कोविड लंग इन्फेक्शंस जो होते हैं, न्यूमोनिया होता है, फेफड़े बहुत वीक हो जाते हैं. कोविड चला जाता है लेकिन सिटी स्कैन में स्कोर वही आता है जब HRCT करते हैं, लेकिन कोविड नेगेटिव होने की वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि यू कैन बी एट ईज, और ये जाते जाते जाएगा. उस फेज में जहां लंग्स नीड टू रिस्टोर बैक फास्ट, पोस्ट कोविड न्यूमोनिया या पोस्ट कोविड लंग कंडीशंस में भी होम्योपैथी हैज वर्क वंडरफुली. So if you know anybody, if you know any patients or people or friends who have suffered from there or their family members have suffered, please strongly recommend them homeopathy for them, for faster recovery and for permanent recovery. So COVID ho, chikungunya and dengue is again on rise. So keep yourselves safe. Do not go to crowded places. लॉकडाउन गवर्नमेंट ने खोला है जस्ट फॉर द ईज ऑफ बिजनेस. ऐसा नहीं है कि कोविड हैज गॉन, बिकॉज सिंस द फ्यू डेज वॉट एवर इट सर्फेसेज ऑन द मीडिया, द केसेस आर ऑन राइज एवरीवेयर. पहले तो ऐसा था कि शायद विलेजेस में कम था, लेकिन वैसा भी नहीं है. नाउ इन द विलेजेस, इन द सबर्ब्स ऑल्सो केसेस आर ऑन राइज. सो काम बिना बाहर ना निकले, प्लीज स्टे होम. वी आर वर्किंग फॉर यू ताकि हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस जूम पे, गूगल मीट पे, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा करके आप तक मेडिसिन आपके डोरस्टेप तक पहुंचाएंगे. एंड फिजिकल ओपीडी जितना कम रखे, जितना कम आप एक्सपोजर करें उतना ही ज़्यादा है, अच्छा है आपकी सेहत के लिए और आपकी फैमिली मेम्बर्स की सेहत के लिए. पर अगर ज़रा भी डाउट है तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड. टेस्ट बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 second. टेस्ट करने से आप तो सुरक्षित रहेंगे, आपके आजू बाजू में भी आप लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को भी सुरक्षित रखेंगे. सो इट्स मोर ऑफ एन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सी टू इट दैट यू फुलफिल दैट. होप यू हैव गॉट अवर होम किट, अवर चाइल्ड होम किट एंड होम्योपैथिक होम किट बोथ. अगर ना हो तो get in touch with the clinic team and they should be they will help you to arrange it soon for you. And for any other needs in homeopathy counseling, we would be happy to help you. Thank you again, and thank you for being the part of the journey. Thank you so much.